નમસ્કાર, હું છું કૃષ્ણા અને આપ જોઈ રહ્યા છો ધ લોકસત્તા. આજરોજ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી નેપાળના ટૂર ઉપર છે, જે આજે ભગવાન બુદ્ધની જન્મજયંતિ છે. પ્રધાનમંત્રી નેપાળ, જ્યાં ભગવાન બુદ્ધનો જન્મ થયો હતો, તેમના જન્મ સ્થળે ગયા છે. ત્યાં જ અમે વડોદરાની મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના આર્કિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટમાં છે, જ્યાં ભગવાન બુદ્ધના અવશેષો મળ્યા છે. આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે આજે હેડ ઓફ ડિપાર્टमेंट आर्कियोलॉजी प्रोफेसर सुष्मिता सेन. थैंक यू सो मच मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू. જેવી રીતે મેં કહ્યું કે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીના આર્કિયોલોજીકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ભગવાન બુદ્ધના અવશેષો છે. તમે જે અહીંયા જોઈ રહ્યા છો, વોટ યુ સી હિયર, ભગવાન બુદ્ધના અવશેષો છે જે 1963 से एक्सकवेशन चालू हुआ था. राइट. द गवर्नमेंट ऑफ गुजरात इन्फॉर्म्ड अस, हमको इन्फॉर्म किया था कि वहाँ पे हमको पुराने ज़माने के ईंटें मिल रहे हैं, तो आप जाके एक बार तहकीकात कीजिए. तो यूनिवर्सिटी से प्रोफेसर सुब्बा राव, जो हमारे डिपार्टमेंट के फाउंडर हैं, तब हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे, तब वो गए थे. उनके साथ प्रोफेसर आर एन मेहता वो भी गए थे और उन्होंने इसका एक्सकवेशन, मतलब इसका पुरातत्व का खोजबीन जो होता है, एक्सकवेशन बोलते हैं, तो वो चालू किया था. उनके बाद प्रोफेसर एस एन चौधरी भी जुड़ गए थे और उन्होंने इसको 1963 में कंप्लीट किया. वहाँ से हमको एक स्तूपा मिलता है, बहुत ही बड़ा स्तूपा है, जो जिसका अवशेष हमको मिलते हैं. पूरा खड़ा हुआ नहीं मिला, बट उसका जो ग्राउंड प्लान है, ईंटे के जो प्लान्स हैं, वो हमको मिले हैं. उसके साथ साथ छोटे स्तूपा जो मन्नत में लोग बना के जाते थे, उसको हम इंग्लिश में वोटिव स्तूपा बोलते हैं, वो 2 मिले हैं. और काफ़ी, और उधर जो मंक्स लोग रहते थे, उसको जो जहाँ पे रहते थे उसको विहार बोला जाता था, या मोनास्ट्री इंग्लिश में बोलते हैं, वो भी उसका अवशेष ग्राउंड प्लान में मिले हैं. और जैसे जैसे उसका जो छानबीन हुआ और एक्सकवेशन चालू हुआ, हमको उसके जो स्तूपा का सारे जो गिरे हुए अंश हैं, हमको नीचे नीचे काफ़ी मिलता गया. और उसमें से हमको 24 टेराकोटा बुद्धा फिगर मिला है, जिसका अभी 16 ही अच्छे से बाकी है. कुछ हमारे म्यूज़ियम में, हमारे यूनिवर्सिटी फैकल्टी म्यूज़ियम, डिपार्टमेंट म्यूज़ियम में है, और कुछ तो उनके बिल्कुल ही टूटे हुए हैं, तो हमारे सेलार में हमने अच्छे से उसको रखा हुआ है. राइट. इसके साथ साथ इसका जो हम डेटिंग करेंगे, तो ये जो इंस्क्रिप्शन आप देख रहे हैं, ये ब्रह्मी इंस्क्रिप्शन कहलाता है इसको जी. और इसका जो भाषा है, ये संस्कृत है. राइट. मैम, सबसे पहले क्या हम एक बार व्यूवर्स को बता दें कि ये सारी चीज़ें क्या क्या है, कितनी चीज़ें मिली थी वहाँ पे? ओके. नहीं, चीज़ें तो काफ़ी हैं जो म्यूज़ियम में है, और काफ़ी टेराकोटा के काफ़ी सारे चीज़ें मिले हैं. ईंटें मिले हैं, ब्रिक्स मिला है, फिर स्तूपा का अवशेष मिला है, काफ़ी कुछ मिला है. बट जो हम लोग बहुत ही सावधानी से रखते हैं, वो है ये एक ग्रीन सिस्ट करके एक पत्थर है, जो नॉर्थ गुजरात के अरावली रेंज में मिलता है. उससे ये बनाया गया पूरा एक डब्बा, बक्सा है. ये इससे इसको ढकते हैं, इसका ढक्कन भी है. सो ये इसके अंदर हमको एक छोटा सा ये कॉपर का डब्बा मिलता है, और ये डब्बे के अंदर ये इसका जो अवशेष है इतना है. नीचे हमने इसको बहुत ही अच्छे से प्रिजर्व किया है, क्योंकि इसको अगर हम एनवायरनमेंट में, आज के एनवायरनमेंट में निकालें, तो ये सारे जो सिल्क के क्लॉथ हैं, या इसमें जो मटेरियल है, सारे ये ख़राब हो सकते थे, और ऑलरेडी ख़राब हो चुका है. सिल्क का क्लॉथ इतना साल नहीं रहता है, सो ऑलरेडी काफ़ी छोटे छोटे टुकड़ों में है. तो हमने इसको एयर टाइट सील करके एक ग्लास के बॉक्स में रखा है. सो ये दिखता है, इसमें एशेस भी हैं, जो ये सिल्क के क्लॉथ में रैप्ड थे और बंधे हुए थे. और ये उसके साथ हमको ये गोल्ड कवर्ड सिल्वर एक पॉट मिलता है. राइट. और उसके साथ काफ़ी सारे कॉइन्स मिलते हैं, सिल्वर के, किंग्स के उस टाइम पे वेस्टर्न क्षत्रप के कॉइन्स थे, वो भी मिल रहे हैं. वो हमने अलग से रखे हुए हैं, उसका भी संशोधन हो चुका है, हम लोग और भी कर रहे हैं. और इसको हमने बहुत ही संभाल के रखा हुआ है, क्योंकि ये एक बहुत ही प्रीशियस थिंग है. दूर दूर से बहुत लोग आते हैं इसी के चलते.
हमारे एम्बेसडर्स लोग आते हैं, फॉरेन एम्बेसडर्स से, रशिया से, वियतनाम से, बर्मा, मतलब थाईलैंड, वहाँ से काफ़ी लोग आए हैं। उन्होंने बट हम लोग इसको, ये एक हमारे पढ़ाई का चीज़ है जो हम इसको पूरे आम जनता में अभी हम डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का प्रॉपर्टी है और हमारे संशोधन का विषय है। राइट मैम, दलाई लामा जी और पीएम नरेंद्र मोदी जब वो सीएम थे वो भी आए थे यहाँ पे इस चीज़ को देखने के लिए। हाँ, वो भी आए थे। उस टाइम पे हमारा एक उन्होंने ही हमको बहुत ही एनकरेज किया था। हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर थे तब, श्री नरेंद्र मोदी जी। तो उन्होंने हमको बुद्धिज़्म के ऊपर कॉन्फ्रेंस करने के लिए बहुत उत्साह दिया था। तो पूरे वर्ल्ड से लोग उस पर आए थे और तब ये विथ सिक्योरिटी नीचे हमारे जो म्यूज़ियम है, आपने देखा होगा, उसमें डिस्प्ले था। और उन्होंने आके ये हमारा जो म्यूज़ियम है वो इनॉग्रेट किया। राइट मैम, ऐसा भी कहा जाता है कि आज जो पूरा एशिया है, अगर इफ़ यू वांट टू यूनाइट द एंटायर एशिया, यू नो, देन लॉर्ड बुद्धा, he is one of that very powerful energies who can bring it all together. Yeah, we can say that because most of the countries of Southeast Asia follows Buddhism, और बुद्धिज़्म है, बुद्धिज़्म का जो फिलॉसफी है वो है प्यार बांटना, यू नो, हिंसा नहीं करना और प्यार बांटना। सो हो ही सकता है कभी जाके अगर कोई इसको एक साथ ला सकता है, इज़ यू नो द बुद्धिस्ट फिलॉसफी और बुद्धिस्ट टीचिंग्स। राइट मैम, अभी हम ये भी बात कर रहे थे कि ये किस तरह से नॉर्थ गुजरात में पहुंचा था। क्या आप वो छोटा सा एक ब्रीफ बता सकते हैं हमारे व्यूअर्स? हाँ, मैं आपको बता रही थी कि ये जो वहाँ पे जो हमने एक्सकवेशन किया, तो वहाँ पे जो ईंटें मिलते हैं उसमें बहुत सारे तरीके से कार्व किए गए हैं, या उसमें स्टको, जो ईंटे के ऊपर मिट्टी का जो स्टक करके डिज़ाइंस बनाते हैं, तो वो जो डिज़ाइंस हैं, वो जो लीफ का डिज़ाइन है वो इंडिया में नहीं मिलता और गर्मी प्रदेशों में नहीं मिलता है। वो एकांथस लीफ का जो डिज़ाइन है वो नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, जो एक ज़माने में वो हमारा इंडिया हुआ करता था, महाद्वीप बोलते थे हम उसको। तो वहाँ से वो डिज़ाइंस आया गया है। उसका ये मतलब हो सकता है कि शायद ये वहाँ उस सब जगह से लाया गया होगा जो अवशेष हैं लॉर्ड बुद्धा के। जो ट्रेडर्स आते थे उन लोग अपने साथ बहुत सामान भी लेके आते थे, और साथ साथ में बुद्धिस्ट होने के कारण उन लोग उसको कहीं से उनको किसी ने गिफ्ट दिया होगा या कोई स्तूपा टूट गया होगा, वहाँ से उन लोग लाके उन्होंने देखा कि गुजरात में किंग्स आर पैट्रनाइज कर रहे हैं बुद्धिज़्म को। तो उन्होंने सोचा कि हम ना यहाँ पे क्यों ना, यहाँ पे एक बुद्धिस्ट स्थानीय जगह है देवनी मोड़ी, तो हम उधर ही बनाते हैं। तो ऐसा हुआ होगा, ऐसे हम लोग सोचते हैं। बट हम लोग उस ज़माने में के तो नहीं थे, तो हम उसके बारे में पूरा ज्ञान तो नहीं दे सकते, बट इतना हम लोग संशोधन करके इतना हम लोगों को थोड़ा बहुत जो पता चलता है हम बोल सकते हैं। और देवनी मोड़ी एक ऐसे जगह पे है, ये ट्रेड रूट के ऊपर स्थित है। एक तरफ शामला जी है जो भी एक बहुत ही बड़ा शहर हुआ करता था, ट्रेड रूट के बीच में आता था। और आप नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओ तो वडनगर आता है। तो वडनगर, एज यू नो, इज़ बहुत सारे वहाँ पे बुद्धिस्ट मोनास्ट्रीज भी मिल रहे हैं, अभी भी एक्सकवेशन वहाँ के चल रहा है और काफ़ी फेमस है। और हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर जी के भी वो स्थानीय जगह है। सो वहाँ पे जो काम हो रहा है, तो ऐसा पता चलता है कि ये जो देवनी मोड़ी है, ये एक मोनास्टिक जगह था जो दो शहर, एक छोटा शहर एक बड़ा शहर, दोनों के बीच में स्थित था। तो ऑब्वियसली उधर से जो ट्रेडर्स होते थे या मर्चेंट्स होते थे तो आया जाया करते थे। मैम, एक लास्ट कंक्लूडिंग क्वेश्चन कि बुद्धिज़्म में बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं इन एशिया, तो ये जो उनके अवशेष मिले हैं, वाया, जैसे आपने बताया कि पब्लिक में आप नहीं रख सकते, बट देर आर सो मेनी पीपल जो रिलीजियसली इसमें मानते हैं या फॉलो करते हैं इस रिलीजन को, तो कभी ऐसा नहीं हुआ या दिस थॉट नेवर केम अप दैट उनके लिए ये चीज़ रखनी चाहिए सो दैट दे कैन प्रे? यस, ऐसा तो हम लोगों को ऐसा नहीं है। हम लोगों को बहुत सारे बाहर के गवर्नमेंट ने भी बोला कि वी विल गिव यू फंड एंड
यू कैन मेक अ स्तूपा आउट हियर नेक्स्ट टू आवर डिपार्टमेंट, ऐसा भी बोला गया है कि स्तूपा बना सकते हैं या बाहर रख सकते हैं। बट ये एक विश्वविद्यालय है, अगर हम इसको बाहर करके निकालें तो फिर इट विल बिकम अ टूरिस्ट स्पॉट। हमारा जो ये टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, ये एक पढ़ने की जगह है। यहाँ पे लोग पढ़ने आते हैं और संशोधन करने आते हैं। तो अगर हम इसको बाहर रखें, देर विल बी अ लॉन्ग क्यू ऑफ मतलब लोग आते जाएंगे, उसको संभालना, उसको सिक्योरिटी देना, उसका बहुत ही ज़्यादा आना जाना होगा, गंदगी होगी, लाइक एज टूरिस्ट स्पॉट होता है, ठीक है, वहाँ पे लोग भी रहेंगे, बट इसको संभालना गवर्नमेंट के लिए या हमारा जो यूनिवर्सिटी का जो ये है उनके लिए उसको मतलब ठीक से रखना मुश्किल हो जाएगा। सो हमारे जो गवर्नमेंट ऑफ गुजरात है एंड द ASI आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात आर्कियोलॉजी सर्वे, सब ने हम उनका ही ये चीज़ है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का चीज़ है, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात का चीज़ है। हमारा तो हम लोग खाली इसका टेक केयर करते हैं, इसको हम अच्छे से रखते हैं, यही हमारा कार्य है। और हम जो भी आते हैं, ऐसा तो नहीं है कोई भी आता है, अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ गुजरात से 150-200 लोग आए थे देखने के लिए। हमारे ये सबके लिए खुला ही होता है, हम किसी को रोक टोक नहीं करते। जब भी जैसे आप लोग आए हो, कभी भी कोई अगर आए, जैसे आज भी कुछ बुद्धिस्ट लोग आके यहाँ पे प्रे करके गए हैं, तो हम लोग किसी को बाधा नहीं देते। अगर हम फ्री होते हैं, मैं अगर फ्री नहीं तो कोई और टीचर आके यहाँ पे खड़े होके सबको, ये सबके लिए है, हमारे लिए है, पब्लिक के लिए है, सब कोई भी आके हम ये देख के जा सकता है। एवरीबडी इज़ वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। तो આ હતા આપણી સાથે HOD આર્કિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ MS યુનિવર્સિટી પ્રોફેસર સુષ્મિતા સેન, અને આજરોજ છે બુદ્ધ જયંતિ અને પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી પણ નેપાળ પહોંચ્યા છે, અને આપણે આજે મહારાજા સયાજીરાવ યુનિવર્સિટીમાં છે જ્યાં લોર્ડ બુદ્ધાના અવશેષો મૂક્યા છે. So let's all hope and pray that world becomes a more peaceful place to live in. ખૂબ ખૂબ આભાર.